श्री राधे। हमारी राय माता जी के भांजे आए हैं भैया हमारे। हम कल बात कर रहे थे किस तरीके से एक अज्ञात सत्ता एक ज्योतिर्मय रस वलय हमें निरंतर पुकारता है, हमें बुलाता है। जीव का आवाहन भगवान करते हैं। भगवत गीता में भगवान का एक ही उद्घोष है, क्या था? मय्येव मन आधत्स्व, अपना मन मुझ में लगा, या मन मना भव, या फिर माम एकम शरणं भज, मेरी शरण में आओ। परम सत्ता जिसके हम उस परम चेतना के अंश हैं, सब उन्हीं प्रभु से हम प्रकट हुए हैं। जानते हैं प्रकट होने का मतलब आप ऐसे समझेंगे जैसे कौस्तुभ बन के आ गया। ठीक प्रकट होना वैसे ही नहीं, हमारा ओरिजिन, हमारा मूल। आकार पे न जाइए, आकार की बड़ी सुंदर कहानी है, आकार और निराकार। बहुत लोग लड़ते हैं ईश्वर फॉर्मलेस है, कोई कहते हैं फॉर्म उनकी होती है, वो उनका दिव्य स्वरूप होता है। भगवान भगवत गीता में सीधा सॉल्यूशन करके अर्जुन को बताते हैं, असंशयम समग्रम माम, अर्जुन मैं सब हूं। हाँ, आप बहुत बड़ा हिस्सा अपना व्यक्त पाते हैं शरीर का। आपकी आंखें व्यक्त हो रही है, आपकी नाक है, 2 कान हैं, आपके दांत हैं, सब व्यक्त हो रहे हैं। और आप व्यक्त होने वाले, दिखने वाले जो आपके सामने एट प्रेजेंट जो आपको दिख रहा है, आप कहते हैं तो सब कुछ वही जो है, जो दिख रहा है वो सब कुछ है। मैंने कहा नहीं, इस जो दिखने वाले को, इसके पीछे नचाने वाला, नहीं दिखने वाला सबसे बड़ा, विज्ञान कहता है कि 90% इस ब्रह्मांड में डार्क मैटर है। डार्क मैटर दैट इज नॉट विजिबल, दैट कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड। आप उसे नेत्रों से नेत्रगोचर नहीं है, अगोचर है। एक शक्ति, एक सत्ता। ये प्रश्न तो खत्म ही हो गया। जो लोग कहते जो नहीं दिखता उसे माने कैसे? आप जानते हैं आपका मन दिखता है, मन। अरे आपका दिल, वो वाला दिल जिसको तुम दिल बोलते हो, हार्ट, वो जरूर दिख जाता है। लेकिन जिस फीलिंग्स को आप हार्ट कहते हो, मेरा दिल धड़कता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, तो आप उस रक्त से बने, खून से बने, मांस से बने जो पंप करता रहता है, धड़ धड़ करता है, क्या उसको नहीं? बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारे भाव, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, चिंताएं, विषाद, तृष्णा है, अटैचमेंट, दया, ममता, ये सारी चीजें आपको नचाती कि नहीं नचाती? मैं आपको 5 स्टार होटल में बिठा दूं और कह दो चलो, अभी भी तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी मर्जी का मैंने ऑर्डर भी कर दिया, तुम ये खाओ। आजकल के बच्चे तो पता नहीं क्या क्या खाना पसंद करते। 5 स्टार में खाना भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? जहाँ बकरियाँ बनती हो, मुर्गियाँ बनती हो, वहीं पे। लेकिन मैं कहूँ आपकी मनपसंद जगह, मान लीजिए आप लोग भक्त हैं और आपको खाने की अच्छी से अच्छी चीज़ जो आपको पसंद है वो ऑर्डर कर दूँ, आप खुश होकर खाना भी शुरू करेंगे। मान लीजिए भगवान न करे आपको संसार का सबसे बड़ा दुखद समाचार उस समय मिल जाए, चीजें वहीं की वहीं रखी है, रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा, चीजें अच्छी नहीं लगेगी, लोग बोलेंगे तब भी 1-2 निवाले कोई जबरदस्ती ठूस ले तो ठूस ले, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। आप कहेंगे मेरा मन बिगड़ गया। जानते हो, चिंताएं अंदर से खाती है, आकर्षण भीतर से खींचता है, शरीर का कोई कसूर नहीं है। जानते हो, गुस्सा जो आपको दिखता ही नहीं वो भीतर से ही आ जाता है। काम, क्रोध इत्यादि चीजें इनका अस्तित्व है, और इतना बड़ा अस्तित्व है कि दिखने वाले को सब नहीं दिखने वाली चीजें नचाएं। भाई साहब क्षमा कर दीजिए, गुस्सा इसलिए मारा था, गुस्सा आ गया था भाई साहब। अगले वाला बंदा फिर जूते बजाने लगा, क्योंकि उसको भी वो आ गया। कौन? गुस्सा। मत पूछो कैसे रंग का होता है गुस्सा। तो दिखने और नहीं दिखने वाले में मैं बोलूं तो इस नहीं दिखने वाले जिस शक्तिमान सत्ता है, इसके मूल में जो महासत्ता, जिसे अस्तित्व कहते हैं,
जिसे जीवन कहते हैं, जो है हमारे भीतर। तो ये आँखें झपकती है, सांस की श्वसन क्रिया चल रही है, दिल धड़क रहा है, रक्त शिराओं में दौड़ रहा है, तो हम कहेंगे इसमें आत्मा है। वरना से ही पास्ड अवे। कौन पास्ड अवे? अगर विदुर जी ये विदुर जी हैं तो ये तो यहीं रहेंगे, गारंटी ले लो। कौन है जो आता है जाता है? वो रहता है तो आकार बदलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, शरीर एक कोई बालक धारण करता, छोटा बालक जब आता है तो उस शरीर में वो है, तभी तक तो शरीर बढ़ेगा। उसके दांत आएंगे, बाल उगेंगे, नाखून बढ़ेंगे, शरीर बढ़ेगा, मांस मज्जा मेद अस्थि चर्म सब उसके चेहरे की मुखाकृतियाँ बदलेगी। सारे बदलने के पीछे एक अबदल सत्ता है जो सबको सत्ता देती है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? बस तो उस अस्तित्व की बात है, मैं यही कह रहा था। तो एक अज्ञात सत्ता अनंत काल से जीव अपने ओरिजिन की तरफ खिंचता चला जाता है, जाता ही है। तो इसी तरह आनंद में सदा के लिए आनंदित हो जाऊं, सदा के लिए सुखी हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं, इसलिए और महापुरुषों ने इस चीज़ को खोज लिया, उन्हें ही भगवान कहा गया। भगवान मतलब हम आनंद में प्रभु के अंश हैं, सद हैं, चिद हैं, आनंद हैं। तो अपने मूल अंशी से हम भी मिलना चाहते हैं। बात क्या है और आगे धीरे धीरे समझ जाएंगे। वो सत्ता चेतन है, सर्वज्ञ है, जिसने पूरा सबको डिजाइन किया है ना, कॉस्मिक सिस्टम। 1 फुट भी अगर धरती इधर उधर हो जाए, सूरज थोड़ा सा भी आगे आ जाए, जानते हो क्या होगा? समझ लीजिए ये जो सारा टिका पड़ा है ना, कितना टेम्परेचर बॉडी का होना चाहिए, उससे ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इतनी धड़कनें होनी चाहिए, पूरा सिस्टम एक, जानते हो कोई भी चीज बेतरतीब अपने आप नहीं चल रही। आप जानते हो हर एक चीज सिस्टम में चलती है, तो सिस्टम में चलती है इसका मतलब उसके मैकेनिज्म को किसी ने डिजाइन ऐसे किया है। समझ रहे हैं आप लोग? मोबाइल अपने आप ही चल रहे हैं, सारे इनके इसका सिस्टम एक बनाया गया है, एक पूरा मैकेनिज्म है, उसको समझना चाहिए। शुरुआती दौर में अपनी घोंचू बुद्धि से बच्चा सोचता है ये लाइट अपने आप आती है, ये बिजली आना, उसे क्या पता इसके पीछे गवर्नमेंट है, एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसमें भी पता नहीं कितने कितने वो जो बोलते हैं, जो होते हैं ना यहाँ पे अपने एरिया में क्या होते हैं, जेई और ये वो फलाना ढिमकाना, और सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, एक आर्मी होती है, एक देश होता है। पहले तो बच्चे को ग्लोब में समझाता है, बेटे ऐसे कई देश होते हैं। पहले बच्चा सोचता है हाँ गणेशपुरी होती है, पहले तो वो छोटा था तो वो अपना घर ही समझता है, पहले अपने कमरे को ही समझ रहा होता है। ऐसे ही मूर्ख अवस्था में जब जीव होता है तो वो सोचता है बस और क्या, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। समझ जाएगा, थोड़ा समझदार हो जाएगा तो फिर सब समझ जाएगा। तो बात यह है भैया, इस अज्ञात शक्ति ने सबको स्वयं, जो महर्षि अरविंद कहते थे, ही हु चोजेस द डिवाइन एक्चुअली हैज बीन चोजन बाय डिवाइन, भगवान ने हमारा वर्णन किया। ऐसे ही मैं कल बता रहा था, उषा दीदी के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। महर्षि अरविंद को भगवान ने खुद चुना। अलीपुर की जेल में उन्हें दर्शन हुए, क्रांतिकारी थे, सोचा करते थे कि अगर मैंने क्रांति की इस महासमर से अपना हाथ खींच लिया तो देश आज़ाद कैसे होगा, मैं साधना में लग जाऊं। यही महर्षि अरविंद कितने क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत बने। अधिकांश लोगों को अलीपुर बम कांड में फांसी मिल चुकी थी, लेकिन देशबंधु चित्तरंजन दास जैसे बैरिस्टर स्वयं आ गए। 1 साल की उस जेल में उन्हें जेल में साक्षात्कार हुआ परम प्रभु का, भगवान का, और दिव्य वाणी, आकाशवाणी से वेदों का रहस्य भगवान ने उन्हें बतलाया। ऐसे ही हमने कल बताया था किनके विषय में, स्वामी राम तीर्थ के विषय में। पहले प्रोफेसर तीर्थ राम थे, लाहौर क्रिश्चियन कॉलेज में, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे ये, और किस तरह भगवान। ऐसे ही हमने रोनाल्ड निक्सन को बताया था, जो बाद में कृष्ण प्रेम भिखारी बने, नाम रखा उन्होंने। पहले एक यूरोपियन व्यक्ति जो भारत में आके कृष्ण भक्त बने। अज्ञात सत्ता, प्लेन क्रैश होते समय एक दिव्य प्रकाश ने उन्हें बोला तुम बच जाओगे,
अगर मेरा रहस्य जानना चाहते हो तो भारत आ जाओ। फिर भारत आए, यहाँ पे उन्होंने पढ़ाया भी, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। फिर बाद में उन्होंने कहा मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं पाऊंगा। ऐसे ही हमने कहा उषा दीदी जिनका चरित्र हम सुनने वाले हैं उनको भी एक अज्ञात सत्ता खींचती हुई ले गई श्री वृंदावन धाम। अंबाला में स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं पाती थी उस समय, और 1959 के नवंबर में वो ब्रज वृंदावन आ गई। वृंदावन में आते ही बांके बिहारी जी के जब दर्शन करने गई तो श्री बिहारी जी की दृष्टि उनसे ऐसी मिली कि बस सारा वृंदावन उनमें समा गया। वृंदावन के राजा हैं हमारे वृंदावन बिहारी जी ठाकुर जी। पहले उषा दीदी सोचती थी कि मैं जाऊं, जल्दी निकलूं, पर एक समय होता है। भगवान आपको गृह कार्य में जब तक नियत रखते हैं आप चाह के भी नहीं जा पाएंगे। बाबा तुलसी ने कहा कि गृह कारज नाना जंजाला सोई अति दुर्गम शैल विशाला। चैतन्य महाप्रभु जी जब शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी के पास थे तो रोज प्लान बनाया करते थे कि अब कल नीलाचल जाऊंगा, कल जगन्नाथपुरी जाऊंगा, लेकिन प्रेमियों के प्रेम के कारण रुके रहे। जिस दिन निकलने लगे सारे विद्यार्थी एक एक करके, सबका इतना विरह का भाव हुआ कि महाप्रभु जी आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। भगवान गौरांग गौर सुंदर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कहा देखो भैया मैं चाहूं भी तो ठहर नहीं सकता, तुम्हारा प्रेम मुझे रोकता है पर श्री कृष्ण मुझे खींचते हैं। नीलांचल नाथ महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मुझे खींच रहे हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो सबकी इतनी विकल स्थिति हो गई, पर अद्वैताचार्य जी टीचर थे, बूढ़े थे, उनके आवाहन पे ही महाप्रभु जी आए थे। तो उन्होंने कहा ये देखो कितने प्रेमी हैं सब आपके, पर मुझ में ऐसा प्रेम क्यों नहीं। उन्होंने कहा इन सबको संभालने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन सबको संभालने के लिए आपका प्रेम देखो मैंने अपने यज्ञोपवीत की गांठ में गांठ लगा रखी है, आपकी इस प्रेम की ग्रंथि को मैंने बांधा हुआ है, लो इसे मैं खोल देता हूं। और जैसे ही महाप्रभु जी ने वो जनेऊ का अपना गांठ खोला तो हा गौर सुंदर कह के हा कृष्ण कह के ऐसे पछाड़ खा के गिरे, सुध बुद्ध भूल गए, भूमि पे लौटने लगे। अथाह प्रेम का समुद्र लहराने लगा। उन्हें लगा अरे तो प्रभु ने एक तारीख तय की हुई है, वो तारीख जल्दी की जा सकती है, और अगर आप लापरवाह रहेंगे तो देरी भी हो सकती है। हाँ? उषा दीदी को भी ऐसे ही उस अज्ञात शक्ति ने जो वृंदावन बुलाया, उस समय वृंदावन में ब्रज में आके भजन करने लगी। संतों में एक बात सुबुगाहट हुई कि कोई एक ऐसे संत आई है, विरक्त है, मतलब विरक्ति ही हो गई, सर्वथा भजन करती है। तो पूज्य पाद वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी की रात्रि की गोष्ठी हुआ करती थी, उसमें उषा दीदी रात्रि में उस मौन संलाप को सुनने के लिए जाया करती थी। और कितने भाई बहनों को जो अंबाला से आए थे उन्हें ब्रजोपासना का सूत्रपात उनके जीवन में किया। नित्य लीला में उनका अनुसंधान रस की चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। एक विलक्षण घटना 30 जुलाई सन 1954 में उनके सामने एक आवाज, एक वाणी प्रकट हुई। वो वाणी थी नित्य लीला परिकर की एक सखी थी, उनका दूसरा स्वरूप एक सखा का था। तो उन्हें उषा दीदी सखा जी महाराज कहा करती थी। और इन
उषा दीदी और उनके परिकरों की एक मंडली थी, सब सखा आपस में उनका ग्रुप था, परिकर थे। उनके मध्य में वो सखा जी अदृश्य वाणी से बोला करते थे। तो उन्होंने भगवान के रहस्य की ऐसी कई लीलाएं बताई। एक अदृश्य संत, अशरीरी संत, देखिए भौतिक जगत में कई घटनाएं होती है, कभी कभार पराभौतिक जगत की घटनाओं का पटाक्षेप यहां हो जाता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें लिखा है कि श्यामाचरण लाहिड़ी जी बाबा जी महाराज से जब मिलते हैं, महाअवतार बाबा जी एक कालजयी योगी, हजारों वर्ष जिनकी आयु है, वो कईयों को विदेशों में मिले, अमेरिका में भी मिले, विश्व के हर देश के लोग बड़े बड़े योग की रिसर्च में भारत आ जाते हैं, हिमालय आ जाते हैं। वो योगी जिन्होंने अपना शरीर कभी छोड़ा नहीं, उस शरीर को चिर युवा बना लिया, योग की महासिद्धि। कोई लोग उन्हें और कृपाचार्य जी का स्वरूप भी मानते हैं कि वो चिरंजीवी हैं, महाभारत के समय से ही है। तो जब हिमालय के एक उपत्यका में, एक गुफा में, परम करुणा में बाबा जी महाराज ने उन्हें, सांझ की बेला थी, रात होने लगी थी, तो ऐसा दिव्य प्रकाश में वो गुफा थी, उसमें महाअवतार बाबा जी, उन महायोगी राज ने श्यामाचरण लाहिड़ी जी जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनको कैसे खींच के बुलाया, उनका ट्रांसफर यहाँ कराया, इधर बुलाया था। वो बड़े एक सिस्टम से, बड़ा अलौकिक तरीके से बुलाना था। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी को अल्मोड़ा नहीं, आगे फिर पहाड़ों में बुलाया था, रानीखेत, नैनीताल के पास में रानीखेत बुलाया था। अरे उनके बॉस के सामने प्रकट हो गए थे, डर गए थे वो। तो बाबा जी महाराज ने उन्हें रात्रि में वो गुफा दिखाई और कहा, इस आसन को पहचानते हो? तो एकदम भय विवल थे लाहिड़ी महाशय, पहली बार ऐसा दिव्य दृश्य देख रहे थे, तो डर गए थे थोड़ा। कालजयी योगी, कोई महात्मा, कोई दिव्य जगत की सत्ता आपके सामने अचानक आ जाएंगी तो आप डर भी जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो उन्होंने इस आसन को पहचानते हो? भय विवल लाहिड़ी महाशय बोले, नहीं बाबा जी महाराज, मैं नहीं जानता। तभी महायोगी ने अपना वरद हस्त मस्तक पे पधराया और उसी समय जन्मों की महास्मृति जागृत हुई। याद आया, ओह हुई तो मेरे पूर्व जन्म के गुरुदेव थे, यहां मैंने भजन किया, ये मेरा आसन था। बाबा जी महाराज का ये और ये महाशक्ति उनको, उन्होंने ज्योतिर्मय बना दिया, जीवन भर उनका मार्ग प्रशस्त करते रहे। बाद में लाहिड़ी महाशय एक महायोगी बने, योग की महासिद्धियां, योगानंदा ने पूरे विश्व में योग का सूत्रपात किया, योगदा, योग रिसर्चेस के लिए प्रसिद्ध है। ये योग साधना बाद में अपने काल का तैनी पीठ वाले केशवानंद जी महाराज ने इसका सूत्रपात ब्रज में भी किया, क्रिया योग। उस आनंद निकेतन से यहां मैसेंजर्स भेजे जाते हैं, दूत, भगवान अपनी परिकर। उस राज्य को कोई ब्रज कहता है, कोई साकेत कहता है, कोई ध्यान समाधि में निर्विकल्प समाधि की उस तुरीय अवस्था को उस आनंद निकेतन, कोई से वैकुंठ नाम से, कोई परम शिव धाम नाम से, कोई मणिद्वीप नाम से। आप साधक हैं ना, साधना की किसी चरमों अवस्था में जब इसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचेंगे तो उसे रियलाइज कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। विजय कृष्ण गोस्वामी जी के साथ भी ऐसा हुआ था, उस अज्ञात सत्ता ने उनको बुलाया था। जी, एक प्रश्न है इंद्र जी का। हाँ, अच्छा, एक इन्होंने कहा कि वो ये महापुरुष थे, उषा जी,
या रैडी माशय या फिर ये सब बड़े बड़े जिन संतों की बात हम कर रहे हैं, तो आपको कहें हम एक साधारण व्यक्ति, हम लोग साधारण जीव, हमें कोई खींच रहा है कैसे पता लगे? अच्छा एक बात सोचो, आप सब तो कोई, आपको लगता नहीं है कि आप कोई अलग से कोई सिद्ध महापुरुष हैं? आपको लगता है किसी को? जिसे लगता है बताओ कि मैं एक सिद्ध हूँ। अभी किसी को नहीं लगता ना, फील नहीं होता? अच्छा, ऐसा लगता है मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको समोसे बांटता हूँ रोज, इसलिए आप आते हो क्या? रोज आ रहे हो। यह मैं बहुत डांटूंगा उसके केवल वही खौफ कारण है इसका कि आप नहीं आए। अच्छा चलिए ठीक है, क्यों आ रहे हैं आप लोग? क्या बताओ, जानते हैं आप आते हैं ना? हाँ हाँ, भैया इसको ऐसे भी तो अनुभव किया जाता है ना कि मान लो मेरे को कोई अनुभव हुआ हो, आपने कोई अनुभव कराया हो, तो फिर तो डायरेक्ट बात है कि हाँ आप सिद्ध हैं भैया। नहीं मैं सिद्ध नहीं, आप सिद्ध हैं। मैंने आप लोग सोचे क्या आप सिद्ध हैं? आप लोग, अच्छा मैं सिद्ध हूँ ना, वो तो मेरा प्रश्न है, मैं क्यों बताऊँ? तो पर आप बताओ, आप यही बोल दो हम सिद्ध हैं, हम क्यों बताएं आपको? लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप साधारण हैं, तब भी आप अज्ञात तरीके से खींच के आ रहे हैं, किसी के पीछे लगे हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ तो है। कभी ये जो YouTube से सुनते हैं, सोचते हैं कोई गुरुजी ऐसे मिल जाए, चकाचक काम बन जाए, यहीं ठाकुर जी बुला दें, अपना संसार का टंटा ही कटे। कई लोग बड़े सोचते हैं वहाँ न नौकरी करनी न पेशा, भगवान योग सिंह बाहर में हूँ। बहुत सारे लोग इसलिए भी भगवान को पाना चाहते हैं कि संसार बहुत बड़ी राड़ है, बड़ा कच है यहाँ की, और ऐसी वहाँ की, ओह अगर वहाँ की उस आनंद, उस परमानंद, अच्छा जी ऐसा भी आनंद है, ओहो। आप जानते हैं योगी लोग 30-30, 40-40 डिग्री माइनस में और बैठे हैं उन गिरिघोरों में। आजकल तो जमाना उसका भी आ गया, नेट का। वो देखो केदारनाथ मंदिर के आगे वो फौजी लोग वो बना रहे थे वीडियो, देखा कितनी बर्फ पड़ रही है, वो एकदम नग्न शरीर ध्यानस्थ बैठे हैं, 2 साधु पूरे शरीर पे। उन महात्मा को देखा, देखो कैसे खोद खोद के उन्हें निकाला, अंदर बर्फ इतनी गहरी, उसमें उनके खोसी थी, उसमें बाहर निकले। एक महात्मा मणि महेश के पास बर्फ तोड़ रहे थे, बर्फ तोड़ के ठंडे पानी से अपने ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय नहा रहे। उस सर्दी में करते क्या है? अरे भैया यहाँ रहे मोहल्ले गली में, थोड़ा उनका मन भी लगेगा, वहाँ तो इंटरनेट भी नहीं चलता, तो टाइम पास कैसे करते हो? एक से भले दो दूसरा चाहिए होता है, नहीं, वो उस भगवत तत्व को पहचान चुके होते हैं। किसी के साथ, किसी से प्रेम होता है तो उसके साथ कुछ समय गुजारना आपको बहुत अच्छा लगता है। महासमाधि में हजारों वर्ष से बैठे गिरिघोरों में बैठे योगी, भगवत तत्व ऐसा है बेटे बेटे, समय वहां कुछ नहीं। क्या वक्त की बात करे कोई, यहाँ वक्त की हरदम मात हुई, जब प्रभु जागे तो सुबह हुई, जब प्रभु सोए तो रात हुई। बात ये थी भैया, एक जड़ नींद होती है, समाधि छोड़ दीजिए, कोई कल 7 बजे सोया तो सुबह के 10 बज गए, 15-20 घंटे सो लिया, ऐसे सोचता है आदमी। अरे अभी तो सोया था, ऐसे लगा अच्छा 4 घंटे भी थे भाई साहब, अभी तो झपके लगी थी 1.5 घंटे, समझ रहे हो? वो आपको उस समय भान ही नहीं होता। पटना की वो बहन भूकंप में दब गई थी, अंग्रेजों के समय उस अखबारों में उसका बड़ा आया कि एक चमत्कारी तरीके से एक लड़की जिंदा रही, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तू जिंदा कैसे रही। उस कन्या ने सदा सोचा था कि मैं तो श्री कृष्ण से ही ब्याह करूंगी। कल्याण पढ़ती थी, ठाकुर जी उसे प्यारे लगते ही थे। तो बिहार में 2 मंजिला 3 मंजिला मकान था, तो नीचे वाली मंजिल पे थी, अलमारी के सामने शीशे में मुंह देख के और कंघी कर रही थी। भूकंप आया इतना भीषण, मकान पूरा गिर गया, अच्छे संपन्न परिवार की थी। तो गिरते समय मरते समय सीधा ख्याल ये आया, प्रेमियों का क्या होता है?
नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी। ये जानते हो ना, अंतिम समय में भी वो उनकी तो लगन तो एक ही रहते हैं। अंगारों पर चलने वाले जलने से कम डरते हैं, प्रभु के प्रेमी मरते मरते भी नाम प्रभु का जपते हैं। बात ये है, अंत समय में ख्याल आया भगवान तो मिले नहीं, मैं तो मर गई, ऐसे कौन सोचता है? उसकी साध ऐसी थी। अचानक उसने देखा दिव्य तेजों में स्वरूप, इतने प्यारे प्रभु, उससे मीठी मीठी एक युवा किशोर, इतना सुंदर अथाह सुंदरता, एकदम कुंचित घुंघराले केश, बड़ी बड़ी पद्म पलाश नयन, तीखी नासिका, बिंब फल जैसे लाल होठ, सिंह जैसे उठे हुए कंधे, सुबल सुडोल सुगठित भुजाएं, सुंदर छरहरी छाती, ऐसा सुंदर सौंदर्य का अगाध सिंधु में आंखों के सामने आ गया। पीठ पे अलमारी को थामे हुए उस पर पूरा मकान गिरा हुआ, उससे बात करने लगे। कहा नहीं मरेगी तू चिंता मत कर, अच्छा तुम ही भगवान हो। बात करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे आवाज सुनती, अरे कोई नीचे है क्या, दवा हुआ? किसी की बोलने की कुछ आवाज आ रही, किसी लड़की के। खोद के बाहर निकाला, मलबा हटा के उस बहन जी से पूछा सबने, भाई तुम इतने दिन भूखी प्यासी, इतने समय तुम भूखी कैसे रही? पल बताओ, भूखी प्यासी, पानी और कुछ भोजन कैसे मिला? तुम तो बिल्कुल तरोताजा दिख रही। उसने कहा अभी 15-20 मिनट पहले ही तो भोजन किया था, पानी वानी पिया था, इतने देर में कौन भूखा प्यासा मरता है? ऊपर से फिर गिर गया, भूकंप आ गया। तो लोगों ने कहा सुनो, 1 महीने से मलबा साफ कर रहे, 1 महीने पहले भूकंप आया था, तुम 1 महीने पहले दबी थी। वो लड़की मानने को ही तैयार नहीं थी। वो कहते इतनी देर मेरे पास में प्रभु थे। आप जानते हो वहाँ कहाँ वक्त का पता लगेगा। तो इसीलिए हम आगे की वार्ता कल करेंगे। लाडली लाल की जय। पंडित जी